अब तक मिस्टर एस मुखाड़े 4 अर्निंग कंपनी बनाने का प्रयास कर चुके हैं, जिसमें से एक है एस मैक्स, दूसरा है टेलेक्स फ्री, तीसरा है पे डायमंड और चौथा है ऑन पैसिव। लेकिन इन चारों अर्निंग कंपनी में मिस्टर एस मुखाड़े को असफलता ही हाथ लगी है, सफलता हाथ नहीं लगी है। और ये चारों अर्निंग कंपनी पिरामिड योजना के तहत बनाया गया था, जिसके कारण इसमें कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ गए थे। और इन चारों अर्निंग कंपनियों से सिर्फ उन लोगों को ही फायदा हुआ था जो इसमें पहले जुड़ गए थे और उन्होंने अपने नीचे टीम बनाया था। यानी पिरामिड योजना के तहत इसमें सिर्फ शीर्ष यूजर को अर्निंग दिया गया था। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि ये पिरामिड योजना क्या है और मिस्टर एस मुखाड़े के द्वारा कब किस कंपनी को बनाया गया था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको पिरामिड योजना के बारे में बताना चाहूंगा कि पिरामिड योजना एक ऐसी योजना है जिसमें अपने आईडी के नीचे एक से अधिक लोगों को जोड़ना होता है और उन जुड़े हुए लोगों को भी अपने नीचे एक से अधिक आईडी को जोड़ना होता है। इस तरह से यह सिलसिला नीचे की ओर बढ़ता जाता है और इससे इस पिरामिड योजना में बहुत ही कम समय में ज्यादा लोग जुड़ते चले जाते हैं। तो इसमें जिस यूजर द्वारा अपने नीचे टीम बनाया जाता है उस यूजर को इससे मुनाफा होता है और जो यूजर अपने नीचे टीम नहीं बना पाते हैं उन्हें इससे नुकसान होता है। अब हम बात करते हैं कि मिस्टर एस मुखाड़े के द्वारा कब और कौन सी कंपनी बनाया गया था। एस मैक्स की स्थापना 2010 में किया गया था, जिसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। एस मैक्स की स्थापना एस मुखाड़े ने की थी, जो ग्लोबल डोमेन इंटरनेशनल GDI के लिए एक शीर्ष भर्ती करता है। उन्होंने ऑनलाइन संघर्ष करने वालों की मदद करने के लिए अपनी खुद की कंपनी खोलने का फैसला किया। यानी यहाँ पर भी एस मैक्स में भी लोगों को मदद करने के नाम पर मदद करने के लिए कंपनी खोला गया था। यहाँ पर लिखा हुआ है इसकी मासिक सदस्यता शुल्क कुल $20, 10 GDI और 5 FTS है। एस मैक्स के लिए सभी सदस्यों को 20 दिनों के भीतर कम से कम 5 सदस्यों को प्रयोजित करना आवश्यक है। एक बार ऐसा करने के बाद वे जीवन भर के लिए सिस्टम के सदस्य बन जाते हैं। आपके एस मैक्स व्यवसाय को बढ़ावा देने से कमीशन अर्जित किया जाता है और फिर अन्य लोग एस मैक्स के माध्यम से उपरोक्त दोनों कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं। यानी जिस तरह से ऑन पैसिव के बारे में अभी यह कहा जा रहा था कि ऑन पैसिव लोगों की मदद करने के लिए बनाया गया है, उसी तरह से एस मैक्स के बारे में भी पहले यही कहा जा रहा था कि एस मैक्स लोगों की मदद करने के लिए बनाया गया है। वहीं टेलेक्स फ्री के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि टेलेक्स फ्री को बढ़ावा देने वालों के लिए 200% या उससे अधिक वार्षिक रिटर्न का वादा किया गया था। SEC की शिकायत में आरोप लगाया गया है कि अगस्त 2012 से मार्च 2024 तक टेलेक्स फ्री का VOPI बिक्री राजस्व लगभग 1.3 मिलियन था, जो इसके प्रमोटर को वादा किए गए भुगतानों को कवर करने के लिए आवश्यक $1.1 बिलियन से अधिक का बेमुश्किल 1% है। यानी यहाँ पर भी संस्थापक सदस्यों को 200% रिटर्न देने का वादा किया गया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसी तरह से पे डायमंड में भी हुआ था और ऑन पैसिव के बारे में आप जानते ही हैं कि ऑन पैसिव में संस्थापक सदस्यों को जीवन भर अर्निंग देने का वादा किया गया था, लेकिन वह वादा धरा का धरा रह गया। अब इतना सब होने के बावजूद भी मिस्टर एस मुखाड़े एक और नई कंपनी खोलने जा रहे हैं, जिसके बारे में उन्होंने लोगों से शेयर किया है और साथ ही उस कंपनी में भी लोगों को जोड़ने के लिए इनवाइट किया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जब 4 बार उन्होंने कंपनी खोलने का प्रयास किया और वह सफल नहीं हो पाया, तो क्या 5वीं बार सफल हो पाएगा? बाकी आप खुद समझदार हैं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।